प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के पहले दिन 2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे किए गए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए समिट बेहतरीन इक़दाम। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के काफिले की जामर गाड़ी का दाएं जानिब पिछला टायर अचानक फट पड़ा, किसी किस्म का नहीं हुआ नुकसान, उहदेदारों ने ली की सांस। अमेरिका में तेलुगु तलबा के साथ ज़्यादती के वाक़यात हुए, टैरिफ लगाया गया। रेवंत रेड्डी ने सड़क का नाम क्यों ट्रम्प के नाम पर रखा। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव की रेवंत हुकूमत पर तनक़ीदें। तेलंगाना कांग्रेस से महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस लीडरान और मुख्तलिफ कारपोरेशन के जिम्मेदारान के साथ जूम मीटिंग की। पार्टी की सरगर्मियों को वसअत देने और इलेक्शन में कामयाबी के सिलसिले में बातचीत। इंडिगो की परवाज़ों का खलल 8वें दिन भी जारी रहा। आज मंगल को बेंगलुरु और हैदराबाद से तकरीबन 180 परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़रूरी दरामदात पर नए महसूलात लगाने का दे दिया इशारा। हिंदुस्तानी चावल और कैनेडियन खाद को भी टैरिफ में शामिल किए जाने के अंदेशे। और गजा के शुमारी इलाके जबलिया में काबिल इसराइली फौज का ड्रोन हमला, एक फ़लस्तीनी खातून शहीद, मुतादिद दीगर जख्मी। जंगबंदी के बावजूद जालिम रियासत के हमले जारी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मुनक़िदा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के पहले ही रोज़ 2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे हो गए। भारत फ्यूचर सिटी में जारी समिट तेलंगाना में सरमायाकारी के नए दौर की अलामत बन गई, जहाँ आलमी कारपोरेशन रियासत को मुस्तक़बिल के माशी और तकनीकी मरकज़ के तौर पर देख रहे हैं। समिट में ट्रम्प मीडिया टेक्नोलॉजीज़ ने आइंदा 10 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया, जबकि अडानी ग्रुप ने ग्रीन डाटा सेंटर, काबिल तजदीद तवानाई, सीमेंट इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिफा और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी तैयार करने के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की तस्दीक की। मजमूई तौर पर ग्रुप मुख्तलिफ मनसूबों पर 25,000 करोड़ रुपये से ज़ायद सरमाया खर्च करेगा। समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नाम से एक अहम शरह की मुमकिन तब्दीली का मामला भी ज़ेरे बहस आया। ओलेक्ट्रा कंपनी की तैयार करदा नई इलेक्ट्रिक कार का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के मौके पर फ्यूचर सिटी के अहाते में इस तकरीब में कार की नकाबकुशाई के बाद चीफ मिनिस्टर ने खुद इसका स्टीयरिंग संभाला और आजमाइशी ड्राइव की। इस मौके पर डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमारक और मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा रेड्डी भी मौजूद थे। समिट के इंतजामात जदीद तर्ज और माहौल दोस्त तरीके से किए गए। तमाम सहूलियात को प्लास्टिक और कागज़ के इस्तेमाल से दूर रखा गया और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल तरीक़ेकार को अपनाया गया है। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका में तेलुगु तलबा के साथ ज़्यादती के वाक़यात हुए। रेवंत रेड्डी के क्यों ट्रम्प के नाम से अमेरिकी कौंसल खाने की सड़क का नाम रखने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ ट्रम्प ने टैरिफ लगाकर बोझ बढ़ाया और दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी हमदर्दी करते नजर आ रहे हैं। हरीश राव ने हैदराबाद में भी ग्लोबल समिट के मौके पर रेवंत रेड्डी के इक़दामात को सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। అదేంది ట్రంప్ రోడ్ అని పెడతారట హైదరాబాద్లో. అని ఎందుకే ట్రంప్ రోడ్ పెడతావు? మన తెలుగు పిల్లలను మన విద్యార్థులను బేడీలేసి జైళ్ళలో పెట్టినందుకు ట్రంప్ రోడ్ పెడతావు హైదరాబాద్లో? ట్యాక్సీలు పెంచి టారిఫ్లు పెంచి మన దేశాన్ని ఇబ్బంది పెట్టి మన దేశంలో ఇవాళ వ్యాపార సంస్థలు మూతబడి పిల్లల ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టినందుకు ట్రంప్ పేరు పెడతావా? ఏం చేసిండు ట్రంప్? ఇలా మన పిల్లలు హైదరాబాద్ పిల్లలు అమెరికాలో ఉద్యోగాలు రాక నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. విద్యార్థులకు ఫీజులు పెంచిండు ట్రంప్, చదువుకోవడానికి అమెరికా పోకుండా ఫీజులు పెంచిండు. ఫీజులు పెంచి బేడీలేసి మీ టారిఫ్లు పెంచి భారతదేశాన్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఈయనట ట్రంప్ రోడ్డు పెడతారట. ఇది భారతీయులను అవమానించడం, ప్రజలను అవమానించడం. ఎవడన్నా ట్రంప్ పేరు పెడతాడు? ట్రంప్ అంటాడు మన నోట్బుక్ ఎత్తగొడుతున్నాడు, మన టారిఫ్లు పెంచుతుండు, బేడీలేసి మన పిల్లల్ని అవమానపరిచి అత్యంత అవమానకరంగా మన పిల్లల్ని దేశం నుంచి ఎల్లగొడుతుంటే జైళ్ళలో పెడుతుంటే వాని పేరు పెడతా అంటే అసలు నువ్వు ఏం మనిషివి? నీకేమైనా సోయి ఉందా లేదా? నాకైతే
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के काफिले में शामिल जामर गाड़ी एक बड़े हादसे से महफूज रही। जिला के मुताबिक आउटर रिंग रोड एग्जिट नंबर 17 पर चलती गाड़ी के दौरान रेवंत रेड्डी के काफिले की जामर गाड़ी का दाएं जानिब का पिछला टायर अचानक फट गया। तमाम ड्राइवर ने मुस्तैदी से गाड़ी को काबू में कर लिया। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक टीम ने फौरन जामर गाड़ी का टायर तब्दील किया। इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, जिसके बाद ओहदेदारों ने राहत की सांस ली। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस लीडरान और मुख्तलिफ कारपोरेशन के जिम्मेदारान के साथ जूम मीटिंग मुनक़िद की। महेश कुमार गौड़ ने हाल ही में मुक़र्रर नए DCC सुदूर का खैर मकदम किया, उन्हें मुबारकबाद दी और मशवरा दिया कि नई जिम्मेदारी संभालते ही जिला के सीनियर कायदीन और लीडरों के साथ मिलकर मुकम्मल हमआहंगी के साथ काम करें। उन्होंने तेलंगाना में जारी ओट चोर दस्तखती मुहिम को मजीद तेज करने पर जोर दिया और हिदायत दी कि 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले ओट चोर महाधरना को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिश करें। इसके साथ ही मुकामी बल्दी इदारों के इलेक्शन को पेश नजर रखते हुए पार्टी की मजबूती और जीत के इम्कानात रखने वाले उम्मीदवारों की तैयारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए DCC सुदूर AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन की जानिब से मुकर्रर करदा 6 महीने की कारकर्दगी की डेडलाइन को नजरअंदाज न करें और मुकर्ररा मुद्दत में वाज़ेह पेशरफ्त दिखाएं। महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया कि अगर जिले सतह पर पार्टी को मजबूत किया जाए, मुकम्मल हमआहंगी के साथ काम हो, तो इलेक्शन में कांग्रेस यकीनी तौर पर कामयाब होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के अवाम की 6 दहाइयों से जारी ख्वाहिश को कांग्रेस हुकूमत ने अमली जामा पहनाया। फ्यूचर सिटी में मुनक़िदा ग्लोबल समिट के मुकाम से रियासत भर के तमाम कलेक्ट्रेट्स में नस्ब तेलंगाना तली के मुजस्समों का रेवंत रेड्डी ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 5.8 करोड़ रुपए की लागत से तेलंगाना तली के मुजस्समे तैयार करवाए। डिप्टी CM भट्टी विक्रमारक और रियासती वज़रा ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। मुजस्समों की ऊंचाई 18 फीट रखी गई। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तली मुजस्समों की रखबकुशाई हमारे लिए मसरत का मौका है। आज के दिन 9 दिसंबर को ही तेलंगाना रियासत की तश्कील का अमल शुरू हुआ था और सोनिया गांधी की पैदाइश भी आज ही के दिन है। तेलंगाना के लोग हर साल तेलंगाना तली यौम पैदाइश के साथ साथ सोनिया गांधी की सालगिरह को भी जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। మంత్రివర్గ సభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసన సభ్యులు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టిన పారిశ్రామికవేత్తల సమక్షంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారుల సమక్షంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ఆవిష్కరణ ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడం ఎంతో సంతోషం, ఒక శుభ పరిణామం. ఇక్కడున్న మిత్రులకు, దేశ ప్రజలందరికీ తెలుసు, డిసెంబర్ 9, 2009 నాడు యూపీఏ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నేతృత్వంలో ఆనాటి భారత ప్రధానమంత్రి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను ప్రారంభించిందని ఆనాటి హోంశాఖ మహాత్ములు చిదంబరం గారు ప్రకటించిన ఒక మంచి రోజు. చిదంబరం గారు డిసెంబర్ 9, 2009 నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తున్నామని ప్రకటించడంతో 6 దశాబ్దాల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క 4 కోట్ల ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షను ప్రతిబింబిస్తూ యూపీఏ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సంతోషాన్ని, ఆత్మగౌరవాన్ని అందించినాయి. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఏర్పడిన ప్రజాపాలన ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో డిసెంబర్ 9కు ఉన్న ప్రాధాన్యతను గుర్తించి सोनिया गांधी की सालगिरह के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम जारी है। कांग्रेस सीनियर लीडर मंत्राओं ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील का सेहरा दरअसल सोनिया गांधी के सर जाता है और तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक काम कर रही है। उनको 200 यूनिट का माफ कर दिए, उसके बाद किसानों को जितने भी वादे करे, कर्जा माफ करे, उनको सब कुछ दिए, सभी काम हुआ, मगर एक मुद्दा महिलाओं को जो 2,500 देने का वो भी पूरा करेंगे। मगर आज
उनके जन्मदिन पर कल सिटी फ्यूचर सिटी बनाने के वास्ते जो रेवंत रेड्डी का सोच था कल प्रारंभ हुआ। देश भर के हजारों लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ रहे। अब 400 करोड़ का 4 लाख करोड़ का जो यहां पर इंडस्ट्री लगाने के वादा करे तो 4 लाख करोड़ बोले तो कितना होता। जो पिछला सरकार लाखों रुपए कर्जा लाए, कर्जा बैठने को नहीं है, मगर रेवंत रेड्डी बड़ी अच्छी सोच सोचे भारत फ्यूचर सिटी तेलंगाना के नाम पे आज सोनिया गांधी आज उनका बर्थडे, तो हमारे रेवंत रेड्डी बहुत बढ़िया काम करे। कल तक उनका पूरा कर्जा करके गए, वो कर्जा अपने ऊपर इंटरेस्ट के साथ वसूल कर रहे, मगर उसके बावजूद भी बाहर के देशों से जितने भी इंडस्ट्रीज आ रहे 4 लाख करोड़ का इंडस्ट्री यहाँ आएगा। इसमें क्या होगा, इतना बड़ा करोड़ों को लगाए तो उनके साथ एम्प्लॉयमेंट भी होगा। मेरे ख्याल से 2 लाख लोगों को, 2 लाख से ज्यादा लोगों को भी नौकरियां मिलने का काम करेंगे। ये मैं सही कल गया था, वहां देखा माहौल। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। नवाब शाह आलम खान इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का ग्रेजुएशन डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सेक्रेटरी नवाब महबूब आलम खान, रजा अहमद खान और दीगर अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। साल 2022 से 2025 के ग्रेजुएट्स को इसनादात से नवाजा गया। महबूब आलम खान ने तलबा और तालिबात को नसीहतें की और इल्म और ज़िंदगी जैसे अहम तरीन मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया। ये बात आपके सामने कहने से मुझे तकलीफ होती है कि हमारी कौम को अल्लाह ताला ने हर चीज बख्शा, लेकिन अफसोस ये है कि इसको कोई लीडरशिप नहीं है। आज ये जलसा आप जानते हैं कि इस दौर में और इस वक्त हम मुनक़द कर रहे हैं जबकि इस मुल्क में हालात मुसलमानों के इंतहाई संगीन हैं। ये बात याद रहे, आज का मेरे तलबा, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत बख्शी, तुम शुक्रगुजार हो अल्लाह ताला के। अल्लाह ने मौका दिया तालीम हासिल करने। किसी कौम को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले उस कौम की जो एजुकेशनल फैसिलिटीज है वो खत्म कर दिए जाते। और ये बात याद रहे कि खुद इस कॉलेज में, इस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट में, इस कॉलेज की जमीन की निगरानी की खातिर मैंने जो तकलीफ बर्दाश्त की वो मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह ताला। हर वो इल्जाम मैंने सहा और बर्दाश्त किया, गुंडों से, इंतहाई जलील रुतबा से, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इजाज़त।
और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है। संगारेड्डी जिला के कोहिर मंडल में दर्ज हरारत इंतहाई तक गिर गया और 6.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जबकि संगारेड्डी के ही 17 इलाकों में दर्ज हरारत 10 डिग्री से कम रहा। मेदक के शिवनपली में 8.4 और आदिलाबाद जिले के अली में 7.4, जबकि हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है और महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत भर में आइंदा 3 से 4 दिन तक ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। मजमूई तौर पर 7 अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इंडिगो की परवाज़ों में खलल 8वें दिन भी देखा गया। एयरलाइन ने मंगल को बेंगलुरु और हैदराबाद से तकरीबन 180 परवाज़ों को मनसूख कर दिया। इंडिगो मंगल को हैदराबाद आने और जाने वाले 58 परवाज़ों को ऑपरेशन नहीं करेगा, जिनमें 14 आने वाली और 44 रवाना होने वाली फ़्लाइट शामिल हैं। बताया गया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से मनसूख करदा परवाज़ों की तादाद 121 है, जिनमें 58 आने वाली और 63 जाने वाली परवाज़ें शामिल हैं और मुसाफिरों को मुसलसल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस दौरान लोकसभा में मरकजी शहरी आबादी के वजीर के राम मोहन नायडू ने बयान दिया और दावा किया कि सूरत हाल मामूल की जानिब लौट रही है और फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो रहे हैं। ताहम उन्होंने भी कहा कि हुकूमत इंडिगो के स्लाइस में यकीनी तौर पर कमी करेगी। रेवल भाटिया के कंट्रोल में चलने वाली एयरलाइन 90 से ज़्यादा घरेलू और 40 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी मुकामात के लिए रोज़ाना 2200 से ज़्यादा फ़्लाइट चलाती है। नायडू ने कहा कि हम यकीनी तौर पर इंडिगो के सर्दियों के प्रोग्राम में कटौती करेंगे। इस हवाले से हुक्म जारी किया जाएगा और ये एक तरह से कंपनी पर जुर्माना रहेगा। Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. Honorable Speaker, sir, safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. Despite these assurances, prima facie, it was observed that internal rostering disruptions led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity, improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. Enhanced oversight on the ground. जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने वंदे मातरम पर जारी बहस के दौरान कहा कि हमें इस गीत को थोपने की हम पर ज़रूरत नहीं है, ना हम पर इसको लाजिम करार दिया जा सकता है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हम ये गीत नहीं गाएंगे और ना ही हम इसको अपना सकते हैं। आइए देखते हैं उनका ये वाज़ेह बयान। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की हमें आज़ादी देता है और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आज़ादी के लिए हुआ बेशक हो। आज़ादी किस चीज़ के लिए? आज़ादी इस चीज़ के लिए हिंदू के हिंदू होने की आज़ादी और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आज़ादी, सिख के सिख होने की आज़ादी, और वो आज़ादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आज़ादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आज़ादी नहीं छीन सकते और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आज़ादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आज़ादी दे दीजिए। ये मजहबी आज़ादी मुझे आपसे दूर नहीं करता। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी ये कह के कि फंडामेंटल राइट है रिलीजियस फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुरान की उसी आयत की तर्जुमानी करता है। 2 मिनट दे दीजिए मैडम।
तर्जुमानी करता है माननीय कि सदस्य, आप प्लीज अपने चेयर को दीन पे एड्रेस चलिए, करिए। हमें अपने माननीय दीन पे सदस्य, अमल करने की आज़ादी दे दीजिए आप ही की तरफ। बात ज़बरदस्ती की है, बात ज़बरदस्ती की है, बात किसी और चीज़ की नहीं है। और ये डिबेट 30 मुझे सेकंड पता है में ज़्यादा अपनी वक्त नहीं बात मिलेगा, कंप्लीट बस कर 1 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूँ। और ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे भारत, वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में अमेरिका के सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ज़रिए दरामदात पर नए महसूलात लगाने का इशारा दे दिया, जिसमें हिंदुस्तानी चावल और कैनेडियन खाद शामिल हो सकती है। ट्रंप का इक़दाम अमेरिकी किसानों की शिकायत के बाद आया, जिसमें उन्होंने सस्ते गैर मुल्की सामान के जरिए अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनक़दा गोलमेज मीटिंग के दौरान हिंदुस्तान और कनाडा पर नए टैरिफ का इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन दावों की तहक़ीक़ात करेगी कि कुछ ममालिक अमरीकी मार्केट में कम कीमत पर चावल की डंपिंग कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ऐसा करने वाले ममालिक धोखा दे रहे हैं और हम इस पर नए टैरिफ आयद करेंगे। An exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So Yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. there's a WTO case against India Give me right the now. give me the countries if you could. Go ahead. India. Who else? So Mark it India, down. Which is good. yes, sir. India, Thailand, China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. Those are the main culprits. So Puerto Rico used to do a lot of business, and now you're 100% Puerto Rico was U.S. based. all right. And So now easy to it's, set up. Okay. but there's others too, and I can get you a full list. Get as me a well. full list. Yeah. Of course I can. All right. So, Go ahead. so truly, this is a national security issue. I think you put it just perfectly. And so I want for all of us in the room to know that rice is more than just a commodity. It's a currency in many of these And countries. you love rice, right? I love rice. Yes, I'm going to get you to love rice too. The next time you're not going to have a button for a Coke, you're going to have a button for a rice. Get a little bit of But The farmers love what they do. That's true. Well, our farmers can feed this nation and many nations abroad, but we need fair trade, not free trade. And so we appreciate what you've done today. We appreciate what you did in the big, beautiful bill. I mean, my word, you really changed reference prices. And, we're hopeful that we can even move that further. I know that rice prices right now are the lowest they've been in over 40 years. So we're going to struggle. We're going to max out on our payments probably. So that's something that I know those in Congress can potentially help us with to change. But again, we appreciate everything you're doing. That's solved so quickly with tariffs to these countries that are illegally shipping. It's solved. Your problem is solved in one day. That's why we have to win the Supreme Court case. In one day, that problem's solved. It's so unfair. They go out of business. They put everyone out of business. That's what they did to our car industry. We lost more than 50% of our car industry because of that. We lost our chip industry. और अब आखिर में बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। गज़ा के शुमारी इलाके जबलिया में वाक़ हलावा कैम्प में ज़ालिम इसराइली फ़ौज के ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी खातून शहीद हो गई। इस दौरान काबिज़ इसराइल ने ड्रोन के ज़रिए गज़ा शहर में मौजूद खैमों पर बम बरसाए, जिससे कई फ़लस्तीनी बाशिंदे ज़ख्मी भी हुए। इस दौरान एक घर पर काबिज़ इसराइल के हमले में एक फ़लस्तीनी नौजवान भी शहीद हुआ है। गज़ा की वज़ारत सेहत ने बताया कि 24 घंटों के दौरान 5 मज़ीद फ़लस्तीनी शहदा की लाशें अस्पतालों को मुंतकिल की गई, जबकि 11 दीगर ज़ख्मी भी अस्पताल लाए गए। जंगबंदी के बावजूद ज़ालिम इसराइल ने मशरिक़ी गज़ा में फ़िज़ाई बमबारी का सिलसिला जारी रखा है। इसके अलावा फ़लस्तीनी मकानात को भी तबाह किया जा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के पहले दिन 2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे किए गए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए समिट बेहतरीन इक़दाम। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के काफिले की जामर गाड़ी का दाएं जानिब पिछला टायर अचानक फट पड़ा, किसी किस्म का नहीं हुआ नुकसान, उहदेदारों ने ली सांस। अमेरिका में तेलुगु तलबा के साथ ज़्यादती के वाक़यात हुए, टैरिफ लगाया गया। रेवंत रेड्डी ने सड़क का नाम क्यों ट्रंप के नाम पर रखा। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव की रेवंत हुकूमत पर तनकीद है।
तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस लीडरान और मुख्तलिफ कारपोरेशन के जिम्मेदारान के साथ जूम मीटिंग की। पार्टी की सरगर्मियों को वसअत देने और इलेक्शन में कामयाबी के सिलसिले में बातचीत। इंडिगो की परवाज़ों का खलल 8वें दिन भी जारी रहा। आज मंगल को बेंगलुरु और हैदराबाद से तकरीबन 180 परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़रूरी दरामदात पर नए महसूलात लगाने का दे दिया इशारा। हिंदुस्तानी चावल और कैनेडियन खाद को भी टैरिफ में शामिल किए जाने के अंदेशे। और गजा के शुमारी इलाके जबलिया में काबिल इसराइली फौज का ड्रोन हमला, एक फ़लस्तीनी खातून शहीद, मुतअद्दिद दीगर जख्मी। जंगबंदी के बावजूद जालिम रियासत के हमले जारी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।